अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन हज़रात, आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी भारतीय सरकार इसको लागू करना चाहती है, तो इसके अंदर 13 कानूनों को लागू करने की बात की जा रही है, जिसमें का खुलासा इस वीडियो में किया जा रहा है। नंबर 1, शादी की उम्र। अगर ये कानून पास होता है तो शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी जाएगी, और इससे पहले किसी भी तरह से कोई शादी किसी भी लड़की या लड़के की नहीं करा सकेगा, जिससे कि सभी लड़के और लड़कियां ग्रेजुएशन कम से कम कंप्लीट कर पाएंगे। इसी तरह से दूसरा कानून है विवाह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। जिस तरह से हम जानते हैं कि हर धर्म में अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार आज शादियां विवाह होते हैं। हर धर्म में, जैसे कि मुसलमान, हिंदू, सिख और ईसाई, बौद्ध, जैन और इसी तरह से अन्य कई धर्म हैं जिनमें अपने रीति रिवाजों के अनुसार शादियां होती हैं। उनको रजिस्टर्ड कराना, यानी कि उनको अदालत में लिखवाना और उनके रजिस्टर में चढ़वाना अनिवार्य होगा, जो कि अब तक नहीं था। अगर आप लोग ऐसा नहीं करा पाते हैं तो जो भी सरकार सुविधाएं जनता के लिए लागू करती है, उससे आप लोगों को वंचित कर दिया जाएगा। इसी तरह से तीसरा नियम है बहुविवाह पर रोक। बहुविवाह पर रोक का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा शादियों पर रोक लगा दी जाएगी। कुछ धर्म ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त है, तो इसको रोक लगा दी जाएगी। एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना अपराध होगा। इसी तरह से चौथा नियम है हलाला और इद्दत ख़त्म। अगर जिस तरह से मुस्लिम धर्म में ये मान्यता है कि जब कोई बीवी किसी मर्द से खुला लेती है, अपने शौहर से खुला लेती है, या शौहर उसको तलाक दे देता है, तो उसको इद्दत करना लाजिम होता है। तो इस नियम से इद्दत भी ख़त्म कर दी जाएगी। और पांचवा नियम है तलाक के नियम। जिस तरह से पति को हर धर्म में तलाक का ज़्यादा अधिकार होता है, तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, बल्कि मर्द और औरत दोनों को बराबर अधिकार दिए जाएंगे तलाक के। इसी तरह से छठा नियम ये है कि सास ससुर की देख रेख। अगर पत्नी की मौत हो जाती है तो मर्द पर ये लाजिम होगा, ज़रूरी होगा कि वो अपने सास ससुर यानी कि लड़की के माँ बाप की देखभाल करेगा, उनकी जिम्मेदारी उठाएगा। इसी तरह से सातवां नियम है गोद लेने का अधिकार। कुछ धर्मों में पर्सनल लॉ अभी भी देश में लागू है, जो कि महिलाओं को बच्चा गोद लेने से मना करता है, रोकते हैं, तो उस पर रोक लगा दी जाएगी। और सभी धर्म की महिलाओं को बच्चा गोद लेने की मान्यता होगी, यानी कि अधिकार होगा, और उसकी प्रक्रिया सरकार बताएगी। आठवां नियम है भरण पोषण। कि पति की मौत के बाद अगर मुआवजा मिलता है तो उसकी बीवी को मिलता है, विधवा को। तो ऐसा भी होता है कि उसमें कि विधवा जो होती है वो कहीं दूसरी शादी कर लेती है, और जो उसको मुआवजा मिला हुआ होता है वो उसको खुद हड़प लेती है, और जो मर्द जिसकी मौत हुई है उसके माता पिता को कुछ नहीं मिल पाता और वो परेशान रहते हैं। तो इसीलिए इस कानून के अकॉर्डिंग जो पति की मौत का मुआवजा मिलेगा वो उसके माँ बाप को मिलेगा। मृतक के बूढ़े माँ बाप को मुआवजा दिया जाएगा, ना कि पत्नी को। इसके बाद नौवां अधिकार जो है, नौवां नियम जो है वो है बच्चों की देख रेख। बच्चों की देख रेख इस तरह से कि अगर माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है, दोनों की मौत हो जाती है, तो ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी जगह कुछ रिश्तेदार दौलत को हड़पने के लिए बच्चों की कस्टडी अपने नाम करा लेते हैं, और फिर उनकी सारी संपत्ति को, सारी दौलत को हड़प कर बच्चों को बेसहारा रास्ते पर छोड़ देते हैं। तो इसीलिए ये अधिकार जो होगा ये भी सरकार तय करेगी कि बच्चों की कस्टडी किसके हाथ में दी जाएगी, या फिर बच्चों को सरकार अनाथालय में पालेगी। और 10वां कानून ये है कि उत्तराधिकारी कानून।
सभी धर्मों में अपने अपने हिसाब से रीति रिवाज हैं कि वो माता पिता अपनी विरासत, अपनी दौलत में से, अपनी ज़मीन जायदाद में से किसको कितना हिस्सा देना चाहते हैं वो सब ख़त्म कर दिया जाएगा। और एक कानून बना दिया जाएगा कि सभी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबको बराबर बराबर हिस्सा दिया जाएगा। और इसी तरह से 11वां कानून है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण में ज़्यादा बच्चे पैदा करने की मनाही होगी। कुछ धर्म की मान्यता है, कुछ क्या सभी धर्मों की मान्यता है कि बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं, तो इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। बल्कि बच्चों की पैदावार, जो बच्चों को पैदा किया जाएगा वो भी सरकार के हिसाब से पैदा किया जाएगा। सरकार बताएगी कि कितने बच्चे पैदा करने हैं, और अगर उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो वही बात होगी कि सरकार जो भी सुविधाएं लागू करती है उसमें आप लोगों को उसका बेनिफिट्स नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से 12वां कानून है बच्चों की कस्टडी। अगर किसी वजह से पति पत्नी में के बीच में कोई तनाव हो जाता है, झगड़ा होता है, तलाक होती है, तो बच्चों की कस्टडी को लेकर बहुत झगड़ा होता है कि बाप अपनी तरफ रखना चाहता है बच्चों को और माँ अपने साथ रखना चाहती है बच्चों को। तो बच्चों की कस्टडी इन दोनों में से किसी को नहीं दी जाएगी, बल्कि दादा या दादी या नाना नानी को दी जाएगी। इसी तरह से 13वां कानून है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब ये है कि बिना शादी किए एक साथ एक मर्द और औरत का रहना, इसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। अगर कोई लड़का और लड़की ये चाहते हैं कि हम शादी किए बगैर एक साथ रहेंगे तो वो रह सकते हैं, इसकी इजाज़त सरकार दे देगी, और उसको बताना भी पड़ेगा। और ये भी तय किया जा रहा है, तय होगा इस कानून के अकॉर्डिंग कि लड़के और लड़की के माता पिता दोनों को ही ये बात बता दी जाएगी। तो इसको हम देख पाते हैं कि ये 13 कानून जो है ये हमारे मुआशरे को, हमारे माहौल को, हमारे हिंदुस्तान के जो संविधान है उसको मिटाने की, उसमें फेरबदल करने की पूरी कोशिश है, जो कि हमारे देश की पहचान है कि हमारे देश में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है। और यहाँ अनेक धर्म के लोग अपनी अपनी मान्यताओं के साथ एक साथ हंसी खुशी यहाँ रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, और ये जो खूबी है हमारे हिंदुस्तान की, ये ख़त्म कर दी जाएगी। तो इसीलिए ये सिर्फ़ किसी मुसलमान की, किसी हिंदू की या किसी ईसाई की ज़िम्मेदारी नहीं है कि इस बिल का बाइकआउट करे, बल्कि सभी धर्म के, सभी हिंदुस्तानियों की ज़िम्मेदारी है कि वो इस यूसीसी का बाइकआउट करे। क्योंकि इसमें सिर्फ अभी मैंने कानून बताए हैं, इनके जो नुकसान होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो इस वीडियो को में बताए नहीं जा सकते। सभी मीडिया है, गोदी मीडिया हैं, वो सब के सब इसके बेनिफिट्स बता रहे हैं कि ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, लेकिन इसके नुकसानात जो होंगे वो उसके फ़ायदों से बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक इस यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का बाइकआउट करे। इसके लिए एक लिंक अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जय हिंद।